दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगा दो सिर वाले पक्षी की एक बहुत ही शानदार और दमदार कहानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कहानी। किसी जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक बहुत ही विचित्र पक्षी भी रहता था। उसका नाम था कबूतर। उस कबूतर के दो सिर थे लेकिन पेट एक ही था। सभी जानवर उसका बहुत ही मजाक उड़ाते थे और उसको खूब चिढ़ाते भी थे। जानवरों के दुर्व्यवहार से उस पक्षी का एक सिर बहुत दुखी रहता था, हालांकि दूसरा सिर इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर खुश रहता था। अलग अलग विचारों के कारण दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक सिर को अगर कुछ खाने को मिलता तो वह अपने साथी सिर को नहीं देता। ऐसे ही जब दूसरे सिर को कुछ खाने को मिलता तो वह अपने पहले सिर को नहीं देता। कभी कभी तो वह सिर्फ एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए ही खाना खाते थे। एक दिन पहले सिर को बहुत ही मीठा फल मिला तो उसने दूसरे सिर को दिखाते हुए उस फल को खाना शुरू कर दिया। पहला सिर कहने लगा, वाह कितना मीठा फल है और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। तो दूसरे सिर ने कहा, मुझे भी थोड़ा चखने के लिए दे दो ना। पहला सिर बोला, अरे हम दोनों का पेट तो एक ही है, चाहे तुम खाओ या मैं, एक ही पेट में जाना है ना। दूसरे सिर ने कहा, हाँ मगर उसका स्वाद का मज़ा तो तुम ही ले पा रहे हो ने, थोड़ा सा मुझे दे दोगे तो क्या हो जाएगा। पहला सिर चिढ़कर बोला, यह फल मुझे मिला है, यह मुंह भी मेरा है, इस मुंह से चाहे जो खाऊं, जितना खाऊं, मेरी मर्जी, और इस पर पूरा अधिकार भी मेरा ही है। यह कहकर पहला सिर मज़े से पूरे फल को खा गया। दूसरे सिर को यह बात इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि उसने पहले सिर से बदला लेने के बारे में सोचा। एक दिन पहला सिर जब दोपहर का खाना खाकर सो गया तो सिर ने अपने एक दोस्त कालू नाम के कौवे को फल वाली सारी बात बताई और कहा, दोस्त कोई मुझे ऐसा फल बताओ जिसे खाकर मैं अपने सिर से बदला ले सकूं। कौवा बोला, एक फल ऐसा है जिसे खाकर तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, उसकी वजह से तुम 2-3 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे। तुम यह फल खाकर इसे सबक सिखा सकते हो, लेकिन याद रहे ज़्यादा खाने से जान भी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखना। दूसरे सिर को कौवे की यह बात बहुत अच्छी लगी, कहा, ठीक है दोस्त, मैं ध्यान रखूँगा। थोड़ी देर बाद जब पहले सिर की आंखें खुली तो उसने दूसरे सिर पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर दोनों थोड़ी देर तक लड़ते रहे। उसके बाद दूसरे सिर ने पहले से बदला लेने की सोची और चालाकी से बोला, मेरे दोस्त कौवे ने मुझे स्वाद भरे फल के बारे में बताया है, मैं तो अब वही खाऊंगा। अगर तुम्हें खाना है तो चलो, वह फल सिर्फ मेरे दोस्त कौवे को ही पता है। दोनों फल के पास पहुंचते हैं। पहला सर उस फल को पहचान जाता है और दूसरे को खाने से मना करता है। पहला सिर बोलता है, अरे यह जहर का पौधा है, इसे मत खाओ वरना हम दोनों मर जाएंगे। दूसरे ने कहा, तुमने वह मीठा फल खाते हुए मुझे कहा था कि यह फल मेरा है, मेरा मुंह है, जो चाहूँ जो खाऊं, अब मेरी बारी है, मेरी मर्जी, मैं जो खाऊंगा जो चाहूँगा वही खाऊंगा। पहले सिर के लाख मना करने के बावजूद भी दूसरा नहीं माना और बदले की चाह में उसने वो फल खा लिया। उसका नतीजा यह हुआ कि वह दोनों ही मर गए, दोनों ही परलोक सिधार गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि स्वार्थ से बढ़कर एकता की शक्ति को पहचानना चाहिए और स्वार्थ हमेशा ही खतरनाक होता है, जबकि एकता का बल बहुत अधिक होता है। धन्यवाद दोस्तों।